हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जूनियर एडेड सुपर टेट से संबंधित भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के पर्वत एवं पठार। भारत के पर्वत एवं पठार हम संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि भूगोल का था उसमें हम लोगों ने देख लिया था। कुछ प्रश्न छूट गए थे जो कि इस वीडियो में हम लोग उसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, ना ही आपको बहुत ही आसान और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन। क्योंकि जो मैं प्रश्न बनाता हूँ, एग्ज़ाम किस प्रकार का है, लेवल क्या है, उस हिसाब से ही मैंने प्रश्न इसमें रखा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं कि आवाज़ स्लो है। थोड़ी सी आवाज़ स्लो हो सकती है क्योंकि थोड़ा माइक जो है अच्छी क्वालिटी का उतना नहीं है, इसलिए आवाज़ जो है थोड़ी सी स्लो हो सकती है। लेकिन आप अपने मोबाइल का थोड़ा सा अगर वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो इतना ज़रूर है कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़े। तो चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं। यानी कि मिट्टी के जो निर्माण के लिए, ठीक है, उनके रंग निर्माण एवं उनके रंग के लिए जो तत्व उत्तरदायी होते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सिंचाई की सुविधा, बी है आपका वनस्पति का जलमग्न होना, सी है चट्टानों के विभिन्न प्रकार और डी दिया है उर्वरकों का उपयोग। तो जो मृदा का निर्माण एवं रंग जो होता है उसके उसके निर्माण एवं रंग के उत्तरदायित्व में कौन सा तत्व हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जो चट्टानें होती हैं वे किस प्रकार की है, इसी से मिट्टी के निर्माण एवं रंग का निर्धारण किया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, चट्टानों के विभिन्न प्रकार का होना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेट टेक्टोनिक के विषय में सत्य है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सभी लोग जानते होंगे। तो इन चारों में से कौन से उसके विषय में सत्य कथन है आपको बताना है। ऑप्शन है ए भूपर्पटी विभिन्न कठोर तथा कोमल चट्टानों से बनी है, या बी पृथ्वी की भूपर्पटी 7 मुख्य तथा अनेक गौड़ चट्टानों से बनी है, और सी कह रहा है पृथ्वी की भूपर्पटी पर अनेक, ये भू होगा फ्रेंड्स, ठीक है, भू स्थल विद्यमान है, और डी कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी अपक्षय की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बदलती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये प्लेट टेक्टोनिक के विषय में बताना है। चीज़ें तो सभी इसमें कुछ न कुछ सही हैं, लेकिन आपको बताना है किसके विषय में, प्लेट टेक्टोनिक के विषय में। तो प्लेट टेक्टोनिक के विषय में हमारा जो ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, क्या है, बी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी की भूप्रकृति कितनी मुख्य चट्टानों से, 7 मुख्य, और उसके कुछ अन्य गौड़ चट्टानें जो हैं उससे उसका निर्माण हुआ है, किसका, पृथ्वी की भूप्रकृति का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी की भूप्रकृति 7 मुख्य तथा अन्य गौड़ चट्टानों से बनी है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किस प्रकार के चट्टान का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है। ए है आपका ग्रेनाइट, बी है मार्बल, सी है अवसादीय, और डी दिया है आग्नेय। तो इसका आंसर तो सभी लोग तुरंत देख कर ही बता सकते हैं ऑप्शन को देखते ही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। आप लोग ग्रेनाइट वगैरह या संगमरमर पे मत जाइएगा, मार्बल होगा। ठीक है, मार्बल हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ताजमहल के जो उसमें जो पत्थर यूज़ किए गए हैं उसका रंग पीला पीला होने का कारण क्या है, क्योंकि क्या है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, क्या है, अम्लीय वर्षा के होने के कारण। यानी कि H2SO4 जब बारिश के जल में मिल जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ का जो उस ताजमहल की जो चट्टानें, ताजमहल की जो दीवारें हैं वो क्या हो रही हैं, पीली हो रही हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो निम्न में से किस प्लेट सीमा का निर्माण होता है।
यानी कि प्लेटें जैसे क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर चलती हैं, ठीक है, समांतर इस तरह से प्लेटें चल रही हैं, तो किस प्रकार की प्लेट का निर्माण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास अपसारी प्लेट, बी दिया है ट्रांसफार्म प्लेट, और सी है समानांतर प्लेट, और डी दिया है अभिसारी प्लेट। तो सभी लोग मुझे लगता है कि जा रहे होंगे समानांतर, लेकिन ये नहीं है, आपका ऑप्शन बी होगा ट्रांसफार्म प्लेट, ठीक है। जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर प्लेट का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, 5 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है। निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है, ठीक है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी दिया है रूस, सी दिया है दक्षिण अफ्रीका, और डी दिया है कनाडा। तो गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना की बात हो रही है, तो गोंडवाना के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा। देखिए गोंडवाना के अंतर्गत हमारा ये देश भी आता है भारत, तो उसके अलावा इसमें भारत तो है नहीं, तो देखना उसके अलावा कौन सा है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गोंडवाना भूभाग का स्थल है, ठीक है, कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भू स्थल है। निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम भू स्थल है। हिमालय पर्वत है, अरावली है, या प्रायद्वीपीय पठार है, या तटीय क्षेत्र है। तो भारत का प्राचीनतम भू स्थल की बात आएगी तो आपका आ जाएगा क्या, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है यह प्राचीनतम भू स्थल के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन सी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7, 7 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। ऑप्शन है ए प्लेटो के किनारे, बी है आपका धरातल के नीचे, सी है प्लेटो के आंतरिक भाग, और डी दिया है समुद्री तल। प्रश्न देखिए कह रहा है कि कौन विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, इन चारों में से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जब जो प्लेटों के जो किनारे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, प्लेटें जब इधर क्या होती हैं, खिसकती हैं, तो क्या होता है वहाँ पे भूकंप या ज्वालामुखी उत्पन्न अधिक होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लेटों के जो किनारे होंगे, ना कि उसके नीचे के बाद, भूकंप कहाँ हमारा आएगा, ऊपर आएगा, तो जो किनारे होते हैं वहाँ पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेटों के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, 8 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा होगा कुछ लोग यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल पर पहली बार होंगे, तो लग रहा होगा कि प्रश्न कि इस लेवल का है, तो फ्रेंड्स इसी लेवल का होगा। यदि आप एक बार अपना नोट्स उठा के पढ़ लेंगे तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा लगेगा कि एकदम हल्का प्रश्न है, लेकिन जब पढ़ेंगे तब, ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है। ए अंगारा लैंड, बी है पैंथालाशा, सी है यूरेशियाई भूस्थल, और डी दिया है गोंडवाना स्थल भूस्थल। तो फ्रेंड्स ये प्रायद्वीपीय पठार की बात हुई है, ठीक है, ये न कि बात हुई है कि भारत किसका भाग है, ठीक है, भारत किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग गोंडवाना पे चले जाएंगे। ये प्रायद्वीपीय पठार की बात किया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पैंथालाशा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पैंथालाशा, जो कि ऑप्शन बी है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 9 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किस कारणवश हुआ है। पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय जो पर्वत है उसका निर्माण इन चारों में से किसके कारण हुआ है। ऑप्शन है आपके टेथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण, बी दिया है अरब सागर में अवसाद के जमाव के कारण, सी है पैंथालाशा सागर में अवसाद के जमाव के कारण, डी दिया है लाल सागर में अवसाद के जमाव के कारण। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग हिमालय पढ़े होंगे तो हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट जब क्या होती है आपस में टकराती हैं तो क्या होता है कि टेथिस सागर में क्या होता है अवसादों का जमाव होता है। नदियाँ क्या करती हैं वहाँ पे जब एक दूसरे से प्लेटें टकराती हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं नदियाँ कई मिली हैं वहीं पे क्या करती हैं अपना अवसाद जमा करती हैं, जिसके कारण जब प्लेटें टकराएंगी तो वहाँ पे क्या होता है अवसादों में उत्थान होता है तो हिमालय का निर्माण हो जाता है। तो इससे भी आप गेस कर सकते हैं हिमालय की बात, यानी कि किस कौन से सागर की बात हुई है, टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेथिस सागर, ठीक है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है,
टेथिस सागर में जब नदियाँ क्या करती हैं, अपने अवसादों को जमा करती हैं, और क्या होती हैं, क्या होता है, जब प्लेटें फिर टकराते हैं एक दूसरे से, तो प्लेटें जब टकराती हैं तो उन अवसादों में उत्थान होता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती है अवसादों का। इससे क्या होता है, हिमालय का निर्माण, और दिन प्रतिदिन हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है इसी के कारण, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टेथिस सागर में अवसाद के जमाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो बहुत इजी प्रश्न है। ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी है 5 और डी है 6। तो सभी लोगों को पता होगा कि 6, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 6। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है। गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड किसका भाग है, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या पैंजिया। तो जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे भूगोल का स्टार्टिंग जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे आप लोग, टेथिस सागर आपको उसमें पढ़ेंगे, पैंजिया पढ़ेंगे, गोंडवाना लैंड पढ़ेंगे, यूरेशियन प्लेट पढ़ेंगे, इंडियन प्लेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड किस महाद्वीप का भाग था। तो ये पैंजिया का था, ठीक है, किसका, तो पैंजिया का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पैंजिया। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं हम लोग 12 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, हिमालय पर्वत के संदर्भ में कौन सा इन चारों ऑप्शन में से एक क्या है, तीनों से भिन्न है। ऑप्शन ए है हिमाद्री, बी दिया है हिमाचल या लघु हिमालय, सी दिया है शिवालिक और डी दिया है छोटा नागपुर का पठार। तो सभी लोगों को पता हो चुका होगा क्या है ये, हिमालय की जो है आपका ये पूर्वी क्या पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये आपके प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। बाकी जो है ये हिमालय के ही सब भाग हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न आप कहीं भी उठा के देख लीजिएगा, जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न देखिए छोटे हैं, लेकिन ऑप्शन इसलिए मैंने बड़ा रखा है कि ताकि इसमें कई तरह से आप लोगों को प्रश्न बन सकते हैं, जिससे आपको इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। प्रश्न देखिए 13 कह रहा है निम्न में से कौन भारत के नवीनतम भू स्थल हैं। ठीक है, नवीनतम भू स्थल है, ठीक है। तो ऑप्शन है देखिए प्रायद्वीपीय तथा मालवा का पठार, बी है हिमालय तथा उत्तरी मैदान, सी है थार का मरुस्थल, डी दिया है पश्चिमी घाट तथा तटीय मैदान। तो मैंने जैसे इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था, या उसके पहले वीडियो में, यदि प्रैक्टिस सेट नहीं किया तो देख लेंगे आप लोग, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हिमालय है क्या है, हिमालय को क्या कहा जाता है, नवीनतम पर्वत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अवसादों का जो जमाव है उसमें क्या है, दिन प्रतिदिन उत्थान हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्लेटें अभी भी टकरा रही हैं, जिससे अवसादों में उत्थान होता है, तो पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाती है। जब ऊंचाई बढ़ेगी तो पर्वत और ऊंचा होगा, जब ऊंचा होगा तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, नया हमको दिखेगा, नया जब दिखेगा तो उसे हम नवीनतम कह सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि हिमालय क्या है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो देख लीजिए जिस ऑप्शन में आपका हिमालय दिया है, यानी और वह भारत के किस ओर है, उत्तर में है, ठीक है, भारत के उत्तर में कह सकते हैं, भारत के नहीं, हमारा उत्तर में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय तथा उत्तरी मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है हिमाचल, हिमाचल ये हिमालय, ठीक है, एक ही होगा, एक ही होगा, ठीक है, चाहे हिमालय कहिए चाहे हिमाचल, निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, अत्यधिक वर्षा या पर्वतीय स्थल या बड़े मैदान या हिमपात। तो फ्रेंड्स जो हिमालय है वो क्या है, तो पर्वत है ना, पर्वतीय स्थल है, सीधी सी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाए। देखिए अत्यधिक वर्षा से नहीं आप लोग जाएंगे, हिमपात से नहीं, जो एकदम सटीक आंसर जो उसको सही करे, ठीक है, उससे आपको चुनना है। वैसे तो सभी आप लोगों को सही लग रहा है, होगा भी, लेकिन जो हमारा सबसे ज़्यादा सही होगा उसे राइट मारेंगे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय स्थल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है पूर्वांचल पहाड़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ हैं इन तीनों में मतलब आपको बताना है किससे वह भिन्न है, एक कोई होगा। ऑप्शन देखते हैं, पटकाई पहाड़ियाँ, बी दिया है महादेव पहाड़ियाँ, सी दिया है मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ और डी दिया है आपका नागा पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका गेस करिए।
तो फ्रेंड्स इसका प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, केटू, कंचनजंगा या राकापोशी? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसे आप लोग गेस करिए कौन सी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो चोटी है राजस्थान की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। और ये जो गुरु शिखर चोटी है ये कहाँ पर है? ये माउंट आबू जो पहाड़ी है उसी की ये सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, कौन सी? गुरु शिखर। और ये जो माउंट आबू पहाड़ी कहाँ पर है? ये जो अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत है उसी पे ये स्थित है आपका माउंट आबू पहाड़ी, उसी के अंतर्गत आते हैं आपका गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है आपके 1700, फ्रेंड्स ये 1700 होगा। ठीक है, 1722। ठीक है, 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर इस गुरु शिखर चोटी की क्या है? ऊंचाई है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू जो पहाड़ी है, माउंट आबू कहाँ है? आपके ये अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत किसके अंतर कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? आपकी ये गुजरात से दिल्ली हरियाणा तक, यानी गुजरात राजस्थान दिल्ली हरियाणा तक आपका अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत पे ही आपका है माउंट आबू, माउंट आबू पे ही आपका गुरु शिखर चोटी है जिसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है उग्याल या पयार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उग्याल या पयार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, ये हिमाचल उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो उग्याल जो पयार घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ये जो पाए जाते हैं आपके हिमाचल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमाचल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं आपके उग्याल और या घास पयार के घास के मैदान। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल और उत्तराखंड। ये हिमाचल उत्तराखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहीं पे ये घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 के लिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 देखिए कह रहा है निम्न में कौन कौन किस, ये कौन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में किस पहाड़ी का विस्तार असम, नागालैंड एवं त्रिपुरा में है? ठीक है, इन चारों में से किसका विस्तार, किस पहाड़ी का विस्तार असम, नागालैंड और त्रिपुरा में है? अवोर पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, डाफला पहाड़ी या बैरल पहाड़ी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बैरल पहाड़ी। ठीक है, बैरल पहाड़ी जो है इसका जो विस्तार आपके असम, नागालैंड और त्रिपुरा में है। और ये अवोर पहाड़ी है, मिरी पहाड़ी है, डाफला पहाड़ी है, ये तीनों पहाड़ी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बैरल पहाड़ी आपके असम, नागालैंड और त्रिपुरा में है, इसका विस्तार है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरल पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है? राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है? विंध्याचल, उत्तराखंड, रायसीना या माउंट आबू? आबू। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न है। जो राष्ट्रपति भवन ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो अब इससे गेस करिए कौन सी पहाड़ी पे होगा? तो रायसीना, ये रायसीना पहाड़ी पर है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना पहाड़ी पर ही बना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रायसीना। ठीक, कौन सा हो जाएगा? रायसीना। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपके अरावली पर्वत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अरावली पर्वत जो कि दिल्ली में, इसे रायसीना का नाम दिया जाता है और यहीं पे राष्ट्रपति भवन बना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, रायसीना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न 20 नंबर देखिए कह रहा है हिमालय का पाद प्रदेश। ये प्रश्न देखिए ओल्ड है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो का है। देखते हैं आप लोग गेस कर पाते हैं कि नहीं। प्रश्न देखिए कह रहे हैं हिमालय का पाद प्रदेश, या अंग्रेजी में जिसे हम लोग क्या कहते हैं फूट हिल रीजन्स, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, पीर पंजाल?
तो मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर सभी लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी है क्योंकि ओल्ड प्रश्न है, तो शिवालिक हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर देखिए, कह रहा है गारो खासी व जयंतिया पहाड़ी कहाँ पाई जाती है। इजी प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती हैं। ए पश्चिम बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी त्रिपुरा और डी दिया मेघालय। तो ये पाई जाती हैं आपके मेघालय, ठीक है, मेघालय में पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती हैं गारो खासी जयंतिया, ये आपके मेघालय में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी, ठीक है, पूर्वी जो आपका क्षेत्र है उसके अंतर्गत मेघालय में आपके आ जाएगा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, ठीक है, कहाँ पे, मेघालय, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर जो है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है। मालवा के पठार में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। मालवा के पठार में, बहुत अच्छा प्रश्न है, मालवा के पठार में। तो ऑप्शन है आपके पास ग्रेनाइट, अवसादी, बेसाल्ट या आग्नेय। तो गेस करिए कौन सा होगा। तो मालवा के पठार में फ्रेंड्स बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। किस प्रकार की, सॉरी फ्रेंड्स, बेसाल्ट चट्टानें। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा बेसाल्ट। देखिए बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है जिसके कारण पे वहाँ पे क्या है, काली मिट्टी होती है, ठीक है, काली मिट्टी होती है और वहाँ पे कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी जानते हैं कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। तो क्या हो जाएगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट के कारण वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, और जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 23 नंबर देखिए कह रहा है मालवा के पठार का सबसे ज़्यादा अपरदन किस नदी से हुआ है। मालवा का जो पठार है उसका अपरदन, ठीक है, अपरदन जानते हैं, ठीक है, अपरदन क्या मतलब, कटाव, ठीक है। तो किस नदी के कारण सबसे ज़्यादा हुआ है। ऑप्शन है पार्वती, बी है चंबल, सी है काली और डी दिया है बेतवा। देखिए ये मालवा के पठार से चारों ही नदियाँ निकलती हैं, तो लेकिन किससे ज़्यादा उसका क्या हुआ है, अपरदन हुआ है, ये आपको बताना है। तो वो नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है आपका चंबल नदी। क्या नाम है, चंबल नदी, जो कि ऑप्शन बी है, चंबल नदी के कारण मालवा के पठार का सबसे ज़्यादा अपरदन हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चंबल नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए उसके अपरदन के कारण क्या है, वहाँ पे क्या है, मिट्टियाँ सही नहीं है जिसके कारण वह कृषि योग्य भूमि नहीं हो पाती है। तो राइट आंसर हम राइट नहीं 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है प्रश्न बुंदेलखंड पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। बुंदेलखंड पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। ए आग्नेय, बी दिया है आग्नेय एवं नीस, सी दिया है ग्रेनाइट एवं नीस, डी दिया है बेसाल्ट। तो बुंदेलखंड, ठीक है, तो बुंदेलखंड जो पठार है किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो ये आपके ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से निर्मित है आपका बुंदेलखंड पठार। कौन सा पठार, बुंदेलखंड जो पठार है ये आपके ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से निर्मित है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बुंदेलखंड पठार आपके ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 25 देखिए कह रहा है बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लाल, काली, भूरी या काली एवं भूरी। तो फ्रेंड्स बुंदेलखंड में जो मिट्टी पाई जाती है किस प्रकार की, लाल, ठीक है, लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, किस प्रकार की, लाल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड में, ठीक है। बारिश के कारण क्या हो जाती है, वो मिट्टी पीली भी हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन में पीली भी रहे तो आप पीली और लाल दोनों को टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब बारिश होती है तो लाल का जो कलर होता है बाद में पीला होने लगता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लाल, ठीक है, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है किसे खनिज का हृदय कहा जाता है। किसे खनिज का हृदय कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न। ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी छत्तीसगढ़ का पठार, डी दिया है बुंदेलखंड का पठार। तो फ्रेंड्स जो छोटा नागपुर का पठार है उस वहाँ पे क्या है, बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं, इसी कारण उसे खनिज का हृदय कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 नंबर देखिए कह रहा है कर्नाटक पठार किस प्रकार के अंतर्गत आता है। कर्नाटक पठार किस पठार के अंतर्गत आता है। ए मालवा पठार, बी छत्तीसगढ़ का पठार, सी बुंदेलखंड का पठार, डी कह रहा है दक्कन का पठार। तो फ्रेंड्स मालवा का जो कर्नाटक का जो पठार है ये आपके दक्कन का जो पठार है उसी के अंतर्गत आता है कर्नाटक का पठार, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर देखिए कह रहा है भारत का
सॉरी फ्रेंड्स, ये मैन होगा, ठीक है, मैन होगा, टाइपिंग थोड़ी सी कभी कभी हो जाता है। मैन इसे पढ़िएगा। मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इजी मैंने एकदम प्रश्न रखा है, इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए। ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी कानपुर और डी झारखंड। किसे कहाँ कौन सा होगा? अहमदाबाद होगा, ठीक है, क्या होगा? अहमदाबाद होगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई की बात करें तो यहाँ पे सूती वस्त्रों का उद्योग अधिक होता है। कानपुर जानते ही हैं चमड़े के लिए, ठीक है। झारखंड जानते ही हैं कोयले के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 नंबर देखिए क्या है, निम्न में से कौन वृष्टि छाया प्रदेश? वृष्टि छाया आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस जगह बारिश नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया कहा जाता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश है कौन सा? मैसूर का पठार, तेलंगाना का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार या बुंदेलखंड का खंड का पठार? तो फ्रेंड्स, मैसूर का जो पठार है ये कर्नाटक पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बारिश मैसूर के पठार में नहीं होती है, जिसके कारण इसे कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसूर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आखिरी प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर देखिए कह रहा है, किसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? किसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन इसमें से थोड़ा सा आप लोगों को क्रम है जो है ABCD ने करके EFGH से आ गया है, कोई बात नहीं, तो ठीक है। देखते हैं किसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ए यूरेनियम, बी कपास, सी चांदी और सॉरी फ्रेंड्स, ए नहीं है, ई है यूरेनियम, एफ है कपास, जी है चांदी और एच है आपका काफ़ी। तो किसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? तो आपका जो कपास होता है, ठीक है, कपास को ही व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कपास की खेती से काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है और जानते हैं मुनाफा आपका गोल्ड से भी होता है, गोल्ड काफ़ी महंगा होता है, तो कपास को भी इसीलिए कहा जाता है क्या? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कपास का रंग सफ़ेद होता है, वाइट होता है, इसीलिए उसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। यानी कि आपका इसमें एफ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एफ राइट आंसर हो जाएगा। ABCD नहीं है, EFGH है, तो एफ राइट आंसर हो जाएगा, कपास। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने क्या देखा? 30 प्रश्न। तो मुझे लगता है कि भारत के जो पर्वत एवं पठार है, बहुत ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो कि आप लोगों को मैंने इन दो वीडियो में नहीं कराया होगा। बहुत छूटा होगा तो बहुत एक आध दो और इजी प्रश्न छूटा होगा, बाकी मैंने जो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं और आपकी तैयारी के हिसाब से मैंने करा दिया है। और अब नहीं अगला वीडियो देखें तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।